जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी की तीसरी क्लास को अटेंड करते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य एमसीक्यू नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन का उद्भव भारत में किस कारण हुआ? ऑप्शन दिया गया ए, इस्लाम के प्रभाव से, बी, वैदिक धर्म के पुनरुत्थान से, सी, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं के क्षीण होने से, डी, सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव से। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव से। प्रश्न नंबर 2, कवि रत्न अकादमी की स्थापना किसने की और इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया गया है ए, जयशंकर प्रसाद, छायावाद का प्रचार प्रसार, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण, डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रीति काव्य का उन्नयन। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण। प्रश्न नंबर 3, आदिकाल के साहित्य को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ए, धार्मिक साहित्य की रचना, बी, नायिका भेद और श्रृंगार रस का वर्णन, सी, वीरता और कर्तव्य की भावना का प्रचार, डी, सामाजिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वीरता और कर्तव्य की भावना का प्रचार। प्रश्न नंबर 4, रामचरितमानस के किस प्रसंग में तुलसीदास ने भारतीय समाज की जाति संरचना का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है ए, बालकांड, बी, अयोध्या कांड, सी, उत्तरकांड, डी, सुंदरकांड। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को आलोचनात्मक रूप से क्या कहा गया है? ऑप्शन दिया गया ए, नायिका भेद का युग, बी, अलंकारों का युग, सी, दरबारी संस्कृति का युग, डी, सांस्कृतिक पतन का युग। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक पतन का युग। प्रश्न 6, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन दिया गया है ए, खड़ी बोली, बी, ब्रजभाषा, सी, अवधी, डी, भोजपुरी। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। प्रश्न नंबर 7, किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए, आदिकाल, बी, भक्तिकाल, सी, रीतिकाल, डी, आधुनिक काल। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भक्तिकाल। प्रश्न 8, कबीर की वाणी को किस संग्रह में संकलित किया गया है? ऑप्शन दिया गया ए, साखी ग्रंथ, बी, रामचरितमानस, सी, गुरु ग्रंथ साहिब, डी, बीजक। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बीजक। प्रश्न नंबर 9, किस साहित्यकार ने छायावाद की विचारधारा के विरुद्ध प्रगतिवाद को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन दिया गया ए, अज्ञेय, बी, सुमित्रानंदन पंत, सी, रामविलास शर्मा, डी, नागार्जुन। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा।
प्रश्न नंबर 10, गुरु ग्रंथ साहिब में किस हिंदी कवि की रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन दिया गया है ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी मीराबाई। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कबीर दास। प्रश्न 11, सिया राम शरण गुप्त का प्रमुख योगदान हिंदी साहित्य में क्या है? ऑप्शन दिया गया ए छायावाद का प्रवर्तन, बी गांधीवादी विचारधारा का प्रचार, सी अलंकार शास्त्र का विकास, डी हिंदी गद्य साहित्य का आरंभ। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गांधीवादी विचारधारा का प्रचार। प्रश्न नंबर 12, जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का केंद्रीय विचार क्या है? ऑप्शन है ए सामाजिक सुधार, बी स्त्री स्वतंत्रता, सी धर्म और राजनीति का समन्वय, डी राजनैतिक क्रांति। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्त्री स्वतंत्रता। प्रश्न 13, हिंदी नवजागरण के प्रमुख विचारक कौन थे? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न 14, सिद्ध साहित्य का संबंध किस संप्रदाय से है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति, बी नाथ संप्रदाय हठ योग का प्रचार, सी शैव धर्म भक्ति भाव की स्थापना, डी जैन धर्म अहिंसा का प्रचार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति। प्रश्न 15, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन हैं और यह ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है ए भामह अलंकार शास्त्र, बी दंडी काव्य शास्त्र, सी विश्वनाथ नाट्य शास्त्र, डी मम्मट रस सिद्धांत। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ नाट्य शास्त्र। प्रश्न 16, रस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है ए रस का मुख्य उद्देश्य काव्य में अलंकरण बढ़ाना है, बी रस पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न आनंद है, सी रस केवल नाटक के लिए प्रासंगिक है, डी रस केवल वीर और शांत रस तक सीमित है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रस पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न आनंद है। प्रश्न 17, तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस वेदांत दर्शन का अनुसरण किया है? ऑप्शन दिया गया है ए अद्वैत, बी विशिष्टाद्वैत, सी द्वैत, डी शुद्धद्वैत। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विशिष्टाद्वैत। प्रश्न 18, सूरदास के काव्य में मुख्यतः कौन से मनोवैज्ञानिक पक्ष का वर्णन मिलता है? ऑप्शन दिया गया है ए वात्सल्य और माधुर्य, बी शांत और अद्वैत, सी दास्य और सख्य, डी रौद्र और करुण। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य और माधुर्य। प्रश्न 19, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 20, कवि प्रिया किसकी रचना है और इसमें कौन सा अलंकार प्रमुखता से प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया ए केशवदास यमक अलंकार, बी बिहारी उपमा अलंकार, सी पद्माकर अनुप्रास अलंकार, डी चंद बरदाई श्लेष अलंकार। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केशवदास यमक अलंकार। प्रश्न 21, नवजागरण युग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? ऑप्शन दिया गया ए काशी, बी इलाहाबाद, सी कोलकाता, डी लखनऊ। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। प्रश्न 22, गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की कौन सी प्रमुख समस्या पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन दिया गया ए कर्ज और जमींदारी प्रथा, बी अशिक्षा और अंधविश्वास, सी बेरोजगारी और औद्योगिकीकरण, डी जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्ज और जमींदारी प्रथा। प्रश्न 23, भक्ति काल में निर्गुण और सगुण भक्ति के प्रमुख कवियों के युग का अंतर क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए निर्गुण कवि पहले और सगुण कवि बाद में हुए, बी सगुण कवि पहले और निर्गुण कवि बाद में हुए, सी दोनों समानांतर विकसित हुए, डी निर्गुण और सगुण का समय निर्धारण असंभव है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, निर्गुण कवि पहले और सगुण कवि बाद में हुए। प्रश्न नंबर 24, किस कवि को हिंदी साहित्य का चाणक्य कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी विष्णु खरे। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती ने महाभारत के किस प्रसंग को आधार बनाकर इसे लिखा? दोस्तों ऑप्शन दिया गया है ए भीष्म पर्व, बी द्रोण पर्व, सी अश्वत्थामा का युद्ध, डी महाभारत का उत्तरकांड। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।